हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा डेली रूटीन जो मैं प्रेगनेंसी में फ़ॉलो कर रही हूँ। मेरा 6 मंथ चल रहा है। प्रेगनेंसी में हम सभी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, टेबलेट्स। तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा बेबी हेल्दी रहे, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब एक औरत अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, चाहे अपने बच्चे की खातिर ही सही। तो प्रेगनेंसी की इस ब्यूटीफुल और अप एंड डाउन्स वाली जर्नी में मैं शेयर करूंगी कि मैं कैसे सब कुछ अच्छा करने का ट्राई करती हूँ मेरे बेबी के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सुबह मैं पीती हूँ सबसे पहले उठते ही 2 ग्लास वार्म वाटर। पानी पी के मैं करती हूँ थोड़ा वॉक। मैं रोज़ सुबह एक कोकोनट वाटर पीती हूँ, क्योंकि इससे मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल कोकोनट वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी मैं करूँगी योगा में मैं अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी, ओम उच्चारण करूँगी और ये सारी मैं 10-10 मिनट्स करूँगी। मैं टाइमर सेट कर लेती हूँ इसमें और फिर योगा स्टार्ट करती हूँ। मैं सोफ़ा पे बैठ के ही योगा करती हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए मुझे मना किया है। अनुलोम विलोम करते टाइम मैं ध्यान रखती हूँ जो पहली ब्रीथ है वो मैं लेफ़्ट नोस्ट्रिल से लूँ। भ्रामरी करने के बाद अभी मैं स्टार्ट करूँगी ओम उच्चारण। तो योगा कंप्लीट करने के बाद में मैं वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। वर्कआउट में मैं 1 लीटर वार्म वाटर लेती हूँ और उसके साथ जैसे कभी मेथी सीड, कभी किशमिश, तो ऐसे करके मैं वर्कआउट के साथ साथ 1 लीटर पानी और 5 या 8 किशमिश खाती हूँ। वर्कआउट करते टाइम मुझे ये पूरा 1 लीटर पानी फिनिश करना होता है और मैं बीच में जब रेस्ट रहती हूँ 1 मिनट का, तो मैं ये पानी पीती रहती हूँ और जो भी मेरे साथ किशमिश वगैरह कुछ होता है तो वो खाती रहती हूँ। वर्कआउट मैं बोतल वेट से करती हूँ और मैं अपर बॉडी वर्कआउट ही करती हूँ क्योंकि लोअर बॉडी के लिए मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है। आप में से मुझे काफ़ी लोगों ने वर्कआउट के बारे में पूछा था। मोस्टली मैं यही वर्कआउट करती हूँ। थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है तो वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में दिखा देती हूँ। ये एक्सरसाइज मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बैठ के, खड़े रह के, जैसे मुझे सही लगता है मैं वैसे करती हूँ। अभी मेरा वर्कआउट हो चुका है फिनिश। थोड़ा सा पानी बचा है जिसको मैं आराम से बैठ के पीऊँगी और फिर करूँगी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हेल्दी फूड खाऊँ, एक अच्छा रूटीन फॉलो करूँ जिससे मैं भी एक्टिव रहूँ और मेरा बच्चा भी हेल्दी रहे। ब्रेकफास्ट में आज मैंने सूजी बेसन चीला बनाया जिसमें बहुत सारी वेजीज ऐड करी थी और चीले के साथ खाने के लिए कोरिएंडर चटनी बनाई थी। हमेशा मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं 8:30 तक ब्रेकफास्ट फिनिश कर दूँ। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के 1 आवर बाद मैं मिल्क या बनाना शेक पीती हूँ और साथ साथ एक एपिसोड रामायण का देख लेती हूँ। फिर कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए मैं डी मार्ट चली गई। तो डी मार्ट से आते ही मैं चली गई थी नहाने। अब सबसे पहले लगाएंगे मशीन में कपड़े, फिर सैलेड खाते खाते करेंगे प्रिपेयर लंच। आज लंच में मैं बनाऊंगी काजू मटर करी और मक्का रोटी। मक्का रोटी हाउस हेल्प के लिए दीदी आती है तो वो बना के चली गई थी। तो अब बनाते हैं, चलो काजू मटर करी। मटर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब काजू रोस्ट करेंगे घी में और बनाएंगे काजू मटर करी। बैलेंस डाइट के लिए ग्रेन्स का रोटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी हर मील में वैरायटी मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि एसेंशियल न्यूट्रिशन जैसे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज से मिल सके। तो लंच करे हुए मुझे हो गया 1 आवर और मैं खा रही हूँ अब 1 कटोरी दही। कपड़े सुखाने के बाद मैंने ली कैल्शियम टैबलेट और दिन में मैं हमेशा थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। दिन में मैं प्रीफर करती हूँ अच्छे से रेस्ट करूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं उठी हूँ और अनार छील रही हूँ। फ्रूट में मैं खाऊंगी अनार। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 4 लीटर पानी रोज़ पीऊँ। डिनर की प्रिपरेशन मैं शाम को जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मैं 6:30 से पहले डिनर फिनिश कर देती हूँ। खाना खाने से पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। डिनर में आज मैंने मिक्स वेज और व्हीट चपाती बनाई। फिर मैंने आज थोड़ी वॉक करी। वॉक मैं रेगुलर नहीं करती क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है।
डिनर के 1 आवर बाद लेती हूँ आयरन टैबलेट विथ लेमन वाटर। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ पेजेस रामायण के पढ़ लेती हूँ। तो सोने से पहले मैं रोज़ करती हूँ वार्म कोकोनट ऑयल से मसाज में मैं थायराइड, बेली एंड ब्रेस्ट मसाज करती हूँ। ये बहुत ही मैं हल्के हाथों से करती हूँ। थायराइड मसाज से बेसिकली अब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और ओवरऑल जो हेल्थ होती है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि थायराइड के बहुत सारे वर्क है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है थायराइड मसाज करना। और बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है थायराइड मसाज। हमारे थंब में भी थायराइड पॉइंट होता है, तो इसलिए मैं थंब की भी मसाज करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको थायराइड है वो ही थायराइड मसाज करे, मैं हमेशा से ही करती हूँ, क्योंकि ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके बहुत सारे फंक्शंस है बॉडी में, तो वो सब फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए थायराइड की मसाज ज़रूरी है। वार्म कोकोनट ऑयल से ही मैं 2 मिनट्स के लिए बेली मसाज भी करती हूँ हल्के हाथों से, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो ये था मेरा आज का डेली रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी बज चुके हैं 9:30 और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 9:30 तक सोने चली जाऊँ, पर सोने से पहले मैं एक काम करती हूँ जिसमें मैं मेरे बेबी के साथ कनेक्ट करती हूँ और उसके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, क्या नई चीज़ें सीखी, क्या खाया जिससे बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा हो। तो वो सारी चीज़ें मैं उसको बताती हूँ और उसके साथ कनेक्ट करने का ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं निद्रा योग करती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा स्लीप पैटर्न बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले निद्रा योग करती हूँ सोने से पहले। निद्रा योग में बेसिकली मैं एक्सेल इनहेल करती हूँ, डीप ब्रीथिंग करती हूँ और 7 मिनट्स के लिए करती हूँ, जिससे मेरी रात को नींद डिस्टर्ब नहीं हो। तो आपको कैसा लगा मेरा डेली रूटीन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।